जय श्री राम मित्रों। 10 देश यात्रा में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम हैं संगम के किनारे, क्योंकि है पौष पूर्णिमा। महाकुंभ की शुरुआत आज से हो रही है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। और जिस तरीके से इस समय यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, यह साफ दर्शा रहा है कि सनातन धर्म और कुंभ यह आपस में जुड़े हुए हैं। न जाति है, न किसी भी तरह का कोई आडंबर। यहाँ पर सिर्फ है श्रद्धा और अपने आराध्य को लेकर लोगों के मन में एक अलग तरह की भावना। दोस्तों, ये आप मेला क्षेत्र में जाने वालों की भीड़ देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर पूरी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। और अभी तक माना जा रहा है कि लगभग 60 लाख लोगों ने यहाँ पर स्नान कर लिया है। बहुत खतरनाक भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर देखिए, बाइक वालों की एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। ये पूरा देखिए आप। इसी वजह से मैंने अपनी हंटर यहाँ नहीं लाई। मुझे पता था कि यहाँ पर ये हालात होने वाले हैं। और वैसे आप लेके आ सकते हैं, कुंदन गेस्ट हाउस से आप मुड़िए, सीधे इस तरफ आइए तो कुछ हद तक आप अपनी बाइक लेके और पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि बालसन के आगे इस समय नहीं लेके जाने दे रहे हैं बाइक। और ये आप देखिए पूरा का, ये है जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इंजीनियरिंग वाला घोड़ा, इसको लेकर जब मैंने वीडियो बनाया तो कई लोगों के अंदर कौतूहल था। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भीड़ को मोड़ दिया जा रहा है। आगे जाने की परमिशन शायद इधर से नहीं है। देखते हैं फिलहाल क्या स्थिति है, बताएंगे आपको। दोस्तों, कुंभ यहीं से शुरू होता है। अगर हम कुंभ के इतिहास के विषय में चले तो जो कहानी हमें पता है, चलिए उस कहानी को आपसे रूबरू कराता हूँ। जब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था देवताओं को, तब देवता बहुत कमजोर हो गए और वह जाकर भगवान विष्णु से बोलते हैं कि हमें बचाइए, क्योंकि राक्षसों से हार हो चुकी थी। ऐसे में भगवान विष्णु कहते हैं कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। तब फिर राक्षस और देवता, उनके बीच में संधि होती है और संधि का परिणाम होता है समुद्र मंथन। दोस्तों, तो गर्मी मुझे लग गई है और बालसन पे रोक दिए हैं। तो अब हम लोग कुंदन गेस्ट हाउस से लेंगे दाएं हाथ और निकल जाएंगे सीधे संगम क्षेत्र की तरफ। देखते हैं रास्ता वहाँ भी बंद तो नहीं है। फिलहाल लग तो नहीं रहा बंद है, क्योंकि अभी पुलिस वाले ने बताया कि नहीं भाई साहब नहीं बंद है। बाकी बताते हैं आपको क्या स्थिति है इसकी। दोस्तों, तो बालसन से मोड़ दिया गया था और अभी टैगोर टाउन के एरिया से हम लोग एंट्री लेके अब वापस उसी मेन रोड पे आ रहे हैं, जो कि बनासवाड़ी रोड है। और यहाँ से अगर ब्लॉक नहीं करेंगे तो फिर हम लोग रेलवे ब्रिज से नीचे से निकल जाएंगे अलोपिन होते हुए। अब वहाँ पर ब्लॉकेज है कि नहीं इसका आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या स्थिति है। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार की कहानी। समुद्र को मथा जाता है और जैसा जानते हैं, जब भी कुछ मथते हैं तो उसमें से अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और जब मंदराचल पर्वत धंसने लगा तो भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार लिया। वह अवतार था कच्छप अवतार। इसके नाम पर इस समय यहाँ पर एक द्वार बनाया गया है। मेला क्षेत्र मित्रों, हम लोग की एंट्री हो गई है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पुलिस बैरिकेडिंग, संगम जाने का मार्ग, सब कुछ यहाँ मेंशन है और सीधा रास्ता है। अब देखते हैं कहाँ से घुमाते हैं। वैसे यहाँ से घुमा दिया गया लग रहा है, लेकिन हमको तो जाना है सीधे। देखते हैं एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि मेरे मित्र जो हैं वो सीधे ही हैं। बड़े हनुमान जी के पास उनका लगा हुआ है पूरा जो ऑफिशियल ना, क्या कहा जाए उसको, टेंट जो होता है वो लगा हुआ है। अब देखते हैं, यहाँ से घुमा दिए हैं। वैसे एंट्री तो मिल नहीं रही लग रहा है यार, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन कुछ लोग जा रहे हैं, हम भी धीमे से निकल ही लेंगे यार यहाँ से। ये देखिए एक टेम्परेरी गेट यहाँ पर बना दिया गया है। प्रयागराज महाकुंभ सर्व सिद्धि प्रतः कुंभ। समुद्र मंथन की कहानी में अब बात करते हैं जब नाग वासुकी को डोरी के जैसे प्रयोग किया गया।
मंथन शुरू होता है। नाग वासुकी को बनाया जाता है डोरी। यह मंदिर भी यहीं पड़ोस में है। चलेंगे किसी दिन यात्रा में और उस मंदिर की विशेषता के बारे में भी आपको बताऊंगा। और फिर क्या होता है, मथना शुरू होता है। देवता पकड़ते हैं नाग वासुकी की पूंछ और राक्षसों के पास आता है नाग वासुकी का मुंह, जिससे निकल रही थी विष की भयानक हुंकार। दोस्तों अच्छा खासा लंबा घुमा दिए हैं। आप ये समझिए कि अगर हम अलोपी से सीधे निकलते तो अब तक कब का पहुंच चुके होते, लेकिन यहाँ पर बीच में से घुमा दिया गया है। और अब हम लोग लेटे हुए हनुमान जी से लगभग आधा किलोमीटर दूर हैं, लेकिन आपको अब मैं दिखाता हूँ भीड़ कितनी ज़्यादा है इस समय। ये आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से भीड़ है। ऊपर आप देखिए कितनी भीड़ अगर आपको दिखाई दे रही होगी तो बहुत भयानक भीड़ इस समय यहाँ पर। फिर क्या हुआ, मंथन शुरू होता है और मंथन का रिजल्ट आता है विष। सब देवता पहुंचते हैं भगवान शिव के पास, कहते हैं प्रभु बचाइए। तब प्रभु विष पीते हैं और माता उनके विष को गले में रोक देती हैं, जहां से उनका गला नीला पड़ता है और वह कहलाते हैं नीलकंठ। फिर उसी में अमृत निकलता है और अमृत को लेकर देवता और दानवों के बीच में मारामारी होती है। तभी इंद्र के पुत्र जयंत वह कलश लेकर जाने लगते हैं और देवता और राक्षस वह दोनों प्रयास कर रहे थे कि उनको अमृत मिले। और जब जयंत अमृत लेकर आगे बढ़ते हैं और राक्षस उनका पीछा करते हैं, तभी क्या होता है कि अमृत की कुछ बूंदें गिरती हैं पृथ्वी पर। नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार, यहाँ पर गिरती हैं अमृत की बूंदें और इन 4 जगहों पर आयोजित होता है कुंभ। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर भयानक भीड़ इकट्ठा हुई है। वैसे भी पौष पूर्णिमा के लिए माना जाता है कि इस दिन अगर आप स्नान करते हैं तो जन्म और मृत्यु के बंधन से आप मुक्त होते हैं। और संक्रांति का स्नान, यह स्नान इतना महत्वपूर्ण है कि इस दिन माना जाता है कि देवता दानव सभी प्रयाग की भूमि पर आते हैं और यहाँ पर किया स्नान आपको मोक्ष दिलाता है। अब कुंभ हर 12 वर्ष में होता है। यह 12 वर्ष ही क्यों है, इसके पीछे भी 2 कहानियां हैं। पहला तो यह माना जाता है कि जब जयंत अमृत कलश लेकर आगे बढ़ रहे थे तो उनको कुल 12 दिन लगे थे स्वर्ग तक उस अमृत को पहुंचाने में। देवताओं का 1 दिन और मनुष्य का 1 वर्ष बराबर होता है, तो 12 दिन इज इक्वल टू 12 वर्ष हुए। इस वजह से हर 12 साल पर कुंभ का आयोजन होता है। और फिर जब हम बात करते हैं बृहस्पति के चक्र की, तो बृहस्पति को सूर्य का एक चक्र लगाने में लग जाते हैं टोटल 12 वर्ष। इस वजह से भी कुंभ हर 12 वर्ष में आयोजित होता है। संगम में श्रद्धालुओं की भीड़ यह बता रही है कि पौष पूर्णिमा का क्या महत्व है। इस दिन कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी अपनी अष्ट सिद्धियों को जागृत करती हैं और पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए व्यक्ति को धन धान्य प्रदान करती हैं। इसी कारण पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। हर 3 साल में नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार, इस चक्र में यह कुंभ पूरा होता है। और हर 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जैसे कि इस वर्ष प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो ऐसे में आप आइए प्रयागराज और देखिए सनातन धर्म की यह वैभवशाली परंपरा, जिसमें जुड़ा है भारत का हर एक मनुष्य। और आपके पाप, आपके मन के सारे विकार कुंभ की धरा और यहाँ पर आकर दूर हो जाते हैं। तो संगम तट के किनारे पौष पूर्णिमा के दिन आप हैं इस समय और देख रहे हैं आस्था का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ। और महाकुंभ में जिस तरीके से जनता यहाँ पर आई हुई है वो साफ दर्शा रहा है कि जनता और साथ ही साथ सनातन का महत्व कितना बड़ा है। लोग मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करते हैं। अगर हम मकर संक्रांति के विषय में समझे तो यह एक केवल खगोलीय घटना नहीं है,
क्योंकि सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी दिन सूर्य उत्तरायण भी होता है, मतलब इसका उत्तर की ओर या उत्तर गोलार्ध में जो आगमन है वह शुरू होता है और यहाँ से आपको ऋतुओं में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। मकर संक्रांति से पूर्व की यह छटा आपके यहाँ दिखाई दे रही होगी। श्रद्धालुओं का आगमन यहाँ पर हो चुका है और यह देखिए भीड़ बढ़ती ही जा रही है। सुबह के समय नागा साधुओं के स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत मानी जाती है और कहा जाता है कि जैसे ही नागा साधु गंगा में स्नान करते हैं, गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। कई बार यह सवाल उठता है कि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो त्योहारों की जो तिथि है वह अंग्रेजी पंचांग के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो इसकी तिथि कमोबेश एक ही रहती है। इसके पीछे का कारण समझ लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा खगोलीय विषय है जिसके विषय से हम अनजान रहते हैं। होता क्या है कि अगर हम हिंदू धर्म के त्योहारों की बात करें तो वह मुख्य रूप से चंद्रमा की जो गति है उस पर आधारित होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं मकर संक्रांति की तो यह सूर्य पर आधारित है। तो हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है वो बेसिकली आधारित होता है चंद्रमा पर। इस वजह से जब उसकी अंग्रेजी कैलेंडर से हम तुलना करते हैं तो वहाँ पर तिथियाँ बदलती दिखाई देती हैं, लेकिन अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो यह सूर्य पर आधारित है और जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है वह भी सूर्य पर आधारित है। इस वजह से मकर संक्रांति का जो दिन है वह परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि वह सूर्य की गणना पर आधारित होता है। मकर संक्रांति केवल सूर्य की खगोलीय यात्रा का संकेत नहीं, बल्कि यह जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता लाने का प्रतीक है। महाकुंभ में यह संदेश और गहरा हो जाता है। जैसे सूर्य अहंकार को चीर कर नई दिशा में बढ़ता है, वैसे ही कुंभ में डुबकी लगाकर श्रद्धालु अपने जीवन के अहंकार को दूर करते हैं। उत्तरायण का अर्थ है जीवन को सकारात्मकता और सच्चाई की ओर मोड़ना। यह स्नान केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता, बल्कि मन और आत्मा को भी दिव्य ऊर्जा से भर देता है। अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति का अवसर जो होता है वह हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन प्रयागराज में स्नान करना आपके सभी पाप को नष्ट कर देता है और यहाँ पर साधुओं का आगमन हो चुका है और सबसे पहला स्नान नागा साधु करते हैं। माना जाता है कि नागा साधुओं के स्नान के साथ ही महाकुंभ का पर्व शुरू होता है और गंगा का जल और पवित्र हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और सुबह के समय यहाँ पर डुबकी लगाएंगे और वहीं से महाकुंभ का पर्व शुरू होगा। कहा जाता है कि कुंभ के समय गंगा नदी का जल अमृतमय हो जाता है। ऐसे में इस जल से स्नान करने से शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। तो आइए जरूर पद्मा स्वदेश यात्रा में आपको हम ले चलेंगे ऐसे ही कुंभ की कई और कहानियों की तरफ। तो दोस्तों, आज है पौष पूर्णिमा, पहला नहान है, अगला नहान कल ही है मकर संक्रांति का। उसमें भी आप लोग के सामने कुछ अच्छे वीडियोस हम लेकर आएंगे। तो अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय श्री राम।